अध्याय यह वापसी का कानून। एक वापसी से क्या समझा जाता है? सामान्य और सामान्य लोग एक नए गर्भ में वापसी करके समझते हैं। इसका मतलब है कि हम आत्मा के रूप में खुद को एक नए मानव जीव के भीतर पुनः शामिल कर सकते हैं। यह कहना अप्रासंगिक नहीं है कि जब हम वापस लौटते हैं तो हम उसी तरह पैदा होते हैं और उसी तरह मौजूद रहते हैं जिस तरह से हम अपने वर्तमान अस्तित्व में रहते थे। 2. ऐसा क्यों है कि हमें अपने पिछले जन्मों की कुछ भी याद नहीं रहती है? लोग अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रखते क्योंकि उनकी चेतना सोई हुई है। यह स्पष्ट है कि यदि उनकी चेतना जागृत होती तो वे अपने पिछले जन्मों को याद करते। 3. कौन लौटता है? जिन आत्माओं में अभी भी मोक्ष की संभावना है, वे एक नए भौतिक शरीर के साथ फिर से खुद को फिर से तैयार करने के लिए एक नए गर्भ में लौट सकती हैं। हालांकि जब मामला खो जाता है, जब हम निश्चित रूप से दुष्ट हो जाते हैं, जब पहले से ही किसी सजा का हमारे लिए कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो यह स्पष्ट है कि हम अब वापस नहीं आते हैं। हम अब एक नए शरीर में नहीं लौटते हैं और इसके बजाय हम प्रवेश करते हैं राक्षसी संसार जहां केवल रोना और दांत पीसना सुना जाता है। मत्ती 8:12, दोपहर के 1:42, दोपहर के 1:50, रात के 10:13 आदि। 4. हम कैसे पुष्टि कर सकते हैं कि हम इस दुनिया में नए सिरे से लौट आए हैं? कुछ लोगों के लिए मृत्यु के बाद इस दुनिया में वापसी एक और सिद्धांत है, दूसरों के लिए एक हठधर्मिता, हंसी का कारण, एक अंधविश्वास या एक विश्वास। लेकिन जो हमारे पिछले जन्मों को याद करते हैं, उनके लिए वापसी एक सच्चाई है। इसका मतलब यह है कि केवल अपने पिछले अस्तित्वों को याद करके ही हम पुनः निगमन की कच्ची वास्तविकता को प्रदर्शित कर पाएंगे या आंसुओं की इस घाटी में लौट पाएंगे। हालांकि हम दोहराते हैं, हमारे पिछले जन्मों को याद रखना चेतना के जागरण से ही संभव है। 5. हम इस दुनिया में फिर से क्यों आते हैं? हम परिपूर्ण बनने के उद्देश्य से इस दुनिया में लौटते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से हम पापी हैं और हमें अपनी त्रुटियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। 6. मनुष्य की दुनिया में क्या लौटता है? इस दुनिया में जो लौटता है वो है मृतक की आत्मा। 7. क्या जानवर और पौधे भी इस दुनिया में लौटते हैं? पौधों, जानवरों और पत्थरों की आत्माएं प्रकृति के तत्व हैं। वे भी निरंतर रूप से इस दुनिया में लौटते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पौधा सूख जाता है और मर जाता है, तो ऐसे पौधे का तत्व नए पौधे में फिर से जन्म लेता है। यदि कोई जानवर मर जाता है, तो उस प्राणी का तत्व फिर से एक नए पशु जीव में वापस आ जाता है, आदि। 8. क्या पूर्वनियति मौजूद है? प्रत्येक आत्मा अपने भाग्य का निर्माता है। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो वो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेता है ताकि वो पीड़ित हो और सब कुछ भुगतान कर सके। अब हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग हंस के सफेद पंखों से भरे गेंदों पर क्यों पैदा होते हैं और कुछ लोग अपमान में। 9. मैं अपने पिछले जन्मों को याद करना चाहता हूँ, लेकिन जब से मेरी चेतना सो रही है, मैं इसे कैसे जगा सकता हूँ? पवित्रता के मार्ग पर चलें। यही चेतना के जागरण का मार्ग है। अपनी सभी त्रुटियों को समाप्त करें, अपने सभी बुरे कर्मों का पश्चाताप करें, मन, वचन और कर्म में शुद्ध बने। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप सच्ची पवित्रता तक पहुँच जाएंगे तो आपकी चेतना पूरी तरह से जाग जाएगी। 10. हम में से बहुत से लोग यह क्यों नहीं मानते कि हमारे पिछले जन्म हो चुके हैं? कुछ लोग यह नहीं मानते कि उनके पिछले जन्म थे क्योंकि वे उन्हें याद नहीं करते थे, और वास्तव में वे उन्हें याद नहीं करते क्योंकि उनकी चेतना पूरी तरह से सोई हुई है। 11. महोदय, क्या आपको अपने पिछले जन्म याद हैं? क्या यह आपके लिए सत्यापन योग्य है कि पुनर्निगमन मौजूद है? यह स्पष्ट है कि अगर मुझे अपने पिछले जन्मों को याद नहीं किया जाता, तो मैं इतने जुनून के साथ वापसी के सिद्धांत की रक्षा करने की हिम्मत नहीं करता।
सौभाग्य से मुझे पूरी सटीकता के साथ वो सभी जीवन याद हैं जो मैंने पृथ्वी ग्रह पर जीते हैं। 12. कोई कितनी बार लौट सकता है? जीवन की पुस्तक में सुनहरे अक्षरों से लिखा है कि एक व्यक्ति इस दुनिया में 108 बार लौटता है। 13. कुछ आत्माएं पुरुषों के रूप में और अन्य महिलाओं के रूप में क्यों लौटती हैं? सब कुछ जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है। कभी कभी हमें स्त्रैण शरीर में और दूसरों को पुल्लिंग में लौटना चाहिए। यह हमारे पिछले जन्मों की घटनाओं के अनुसार है। 14. कुछ लोग क्यों कहते हैं कि यदि कोई जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो घोड़े, कुत्ते या बिल्ली आदि के रूप में वापस आ सकता है? खोई हुई आत्माएं हीन दुनिया में प्रवेश करती हैं। वहाँ, जैसा कि पवित्र शास्त्रों में कहा गया है, वे दूसरी मृत्यु को सहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:11, 20:6, रात के 8:14। 21:8। उस मृत्यु के बाद निंदित आत्माएं किसी भी पाप से मुक्त हो जाती हैं। तभी वे इस दुनिया में लौट सकते हैं। हालांकि वे विकास के नियम के अनुसार लौटते हैं, अर्थात वे विकसित होते हैं। खनिज तत्वों के रूप में लौटते हैं। इसके बाद वे पौधे की अवस्था में चढ़ते हैं, फिर बाद में जीव जंतुओं के भीतर पुनः शामिल हो जाते हैं और अंत में मानव अवस्था को फिर से जीत लेते हैं कि एक बार वे हार गए। इन ऊंचाइयों पर पहुंचने पर उन्हें फिर से 108 जीवन सौंपे जाते हैं ताकि वे परिपूर्ण बन सके। फिर भी यदि वे फिर से विफल हो जाते हैं तो वही प्रक्रिया नए सिरे से दोहराई जाती है। 15. ऐसा कैसे होता है कि जब कोई किसी विशेष स्थान पर जाता है तो उसे उस स्थान को इतनी अच्छी तरह से जानने की अनुभूति होती है कि वो उसी स्थान का विवरण और संकेत भी दे सकता है? वो घटना इसलिए होती है क्योंकि पिछले जन्मों में हम उस स्थान पर थे। 16. मनुष्य के रूप में लौटने के लिए कितने अवसर हैं? कितने पशु के रूप में, कितने पौधे के रूप में और कितने खनिज के रूप में? मानव जीवों में वापसी की गणना पहले से ही 108 गुना के रूप में की जाती है, लेकिन पौधों या जानवरों के जीवों में या केवल खनिज तत्वों के रूप में वापसी की कोई सटीक संख्या नहीं होती है। 17. क्या पादप साम्राज्य से मानव राज्य में या पशु से खनिज में जाना संभव है? पादप साम्राज्य से मनुष्य मानव राज्य में प्रवेश करता है, लेकिन पशु साम्राज्य से होकर। इसका मतलब है कि हम एक कदम भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रकृति छलांग नहीं लगाती। यदि पशु तत्व पतित हो जाते हैं तो वे विकसित हो जाते हैं, वे वापस खनिज अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन पहले स्वाभाविक रूप से संयंत्र अवस्था से गुजरते हुए। 18. पौधों और खनिजों के तत्व किस आयाम में स्थित हैं? प्रकृति के तात्विक जीव चौथे आयाम में रहते हैं। 19. क्या हम प्राचीन काल से वही मानव आत्मा हैं जो लौटते हैं या कुछ निश्चित रूप से गायब हो जाते हैं? वर्तमान मानवता बहुत पुरानी है, यह लाखों वर्षों से इस दुनिया में लौट रहा है। 20. एक मानव आत्मा को शारीरिक रूप से मरने के बाद एक नया शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है? यह प्रत्येक के भाग्य पर निर्भर करता है। कुछ का तुरंत पुनर्जन्म होता है और कुछ को लौटने में लंबा समय लगता है। 21. जहाँ तक अपनी चेतना को जगाना शुरू कर चुके हैं, जब वे मर जाते हैं तो क्या वे वापसी की प्रक्रिया से अवगत हो सकते हैं? जो कोई चेतना को जगाता है उसे अपने पिछले जन्मों को याद करने के लिए मृत्यु के क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वे उन्हें जीवन में यहाँ और अभी याद कर सकते हैं। 22. क्या गनोसिस इस तथ्य को अनुचित मानता है कि लाखों मनुष्य अपने विकास, वापसी, अपने अस्तित्व की आंतरिक अनुभूति और अपनी चेतना के जागरण के बारे में सबसे पूर्ण अज्ञानता में रहते हैं? हम ज्ञान शास्त्री इस तथ्य को अनुचित मानते हैं कि हर जगह ज्ञान शास्त्रीय शिक्षाओं को वितरित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षक नहीं है, या बेहतर कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में मिशनरी हैं। फिर भी हम इसके दोषी नहीं हैं, क्योंकि यह मानवता केवल मनोरंजन करने, धन प्राप्त करने
स्वयं को सुखों को देने आदि में रुचि रखती है। यदि लोग अधिक व्यापक होते तो वे इन अध्ययनों से अधिक चिंतित होते और उनका प्रसार करते। 23. दूसरी मौत क्या है और इसका रिटर्न से क्या लेना देना है? दूसरी मृत्यु राक्षसी दुनिया में हमारे पशु जुनून की समाप्ति है। इसका मतलब यह है कि इसकी पूर्ति के माध्यम से निंदा किए गए खोए हुए लोग मूल शुद्धता पर पहुंचते हैं, और जब ऐसा होता है तो वे पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद राक्षसी रसातल को छोड़ देते हैं। फिर जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, ऐसी आत्माएं फिर से पत्थर से मनुष्य में विकसित होती हैं। 24. मानव जाति के लिए लौटने का क्यों समझना कब संभव होगा? मानवता केवल लौटने के क्यों को समझ पाएगी जब वे अपनी चेतना के जागरण को प्राप्त करेंगे। 25. ऐसा क्यों है कि लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं और एक ही गीत को दोहराने के लिए फिर से लौट आते हैं? निश्चित रूप से लोग, जैसा आपने कहा, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं और उसी गीत को दोहराने के लिए फिर से लौटते हैं, क्योंकि हम पुनरावृत्ति के नियम के अधीन हैं। प्रत्येक जीवन में हम पिछले जन्म में किए गए सभी कार्यों को दोहराने के लिए लौटते हैं, लेकिन हम पिछले जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों के परिणाम भुगतते हैं। यह एक दुष्चक्र है। नाटकों की पुनरावृत्ति, दृश्यों, प्रेम, समान लोगों के साथ मुठभेड़ आदि। 26. इतनी बार दोहराव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल पवित्रीकरण के माध्यम से ही हम पुनरावृत्ति के नियम से छुटकारा पा सकते हैं। 27. हमें फिर से भौतिक शरीर लेने के लिए कौन भेजता है? नियति के फरिश्ते हमें इस दुनिया में भेजते हैं। उन्होंने हमारे भले और बुरे कामों को अपनी किताबों में लिख लिया है। 28. यदि भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग में जाती है, जैसा कि कई धर्मों में कहा गया है, वो वहाँ क्यों नहीं रहती है? स्वर्ग हमारे अच्छे कार्यों का प्रतिफल और प्रतिफल है। हालांकि जब प्रतिपूर्ति समाप्त हो जाती है तो यह स्पष्ट है कि हमें इस दुनिया में लौटना चाहिए। 29. क्या यह सच है कि नरक मौजूद है? आग की लपटों वाला वो नरक, वो गड्ढा जिसमें प्रज्वलित अंगारे और कांटों के साथ शैतान, एक प्रतीक है जो एक जबरदस्त वास्तविकता से मेल खाता है। दूसरे शब्दों में, हीन दुनिया, निम्न दुनिया, पृथ्वी ग्रह के आंतरिक भाग में कड़वाहट के क्षेत्र हैं। खोई हुई आत्माएं उन अवसंरचनात्मक रसातल में रहती हैं। 30. अगर कुछ आत्माएं नरक में जाती हैं, तो हम उन लपटों में गिरने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सभी आत्माओं को ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत की शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह अन्यायपूर्ण होगा, जैसा कि हमने पहले ही उत्तर में कहा था, दुनिया के सभी क्षेत्रों में इन शिक्षाओं का प्रचार नहीं करना। 31. क्या यह सच है कि आत्माएं आग की लपटों से भरे उस गड्ढे में गिरती हैं और फिर भी नहीं जलती हैं? आग और पानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। असफल आत्माएं प्रकृति के इन तत्वों के साथ तादात्म्य स्थापित करती हैं और पीड़ित होती हैं, परंतु न तो अग्नि उन्हें जला सकती है और न ही जल उन्हें डुबो सकता है, क्योंकि आत्माएं निराकार, सूक्ष्म हैं। आग की लपटों के बारे में इस विषय वस्तु को दूसरे कोण से देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वे लपटें हमारे पशु जुनून का प्रतीक हैं। 32. उन लपटों को किसने देखा और जान गए कि आत्माएं थीं? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में तरल आग है, क्योंकि ज्वालामुखी यह दिखाते हैं। तो आग की लपटों को देखने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। कोई भी उन ज्वालामुखियों के क्रेटरों के भीतर लावा और ज्वलनशील गैसों के साथ मिश्रित लपटों को देख सकता है। 33. पर्गेटोरियल क्षेत्र क्या है? धर्म हमें पुर्जेट्री के बारे में, पर्गेटोरियल क्षेत्र के बारे में संबोधित करते हैं। वास्तव में चौथे आयाम से परे स्थित अवर और जलमग्न आणविक क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में कई आत्माएं जो प्रकाश की कामना करती हैं, उनके पापों का नाश करके शुद्ध हो जाती हैं। 34.
क्या यह सच है कि ईश्वर में विश्वास करने से कोई नरक से बच सकता है? बहुत से लोग भगवान में विश्वास करते हैं और फिर भी वे नरक से नहीं बचते हैं। यदि आप अंधकार के क्षेत्र में गिरने से बचना चाहते हैं तो आपको स्वयं को पवित्र करने की आवश्यकता है। 35. क्या यह सच है कि बाइबल के अध्यायों को याद करके सीखने से कोई नरक से मुक्त हो सकता है? बहुत से लोग जो बाइबल को स्मृति से जानते हैं, अवधि और अल्पविराम के साथ नरक में रहते हैं। 36. क्या सिर्फ बाइबल में लिखी बातों पर विश्वास करने से किसी को बचाया जा सकता है? कर्म के बिना विश्वास मृत विश्वास है। हमें जीवित विश्वास की आवश्यकता है और ये अच्छे कार्यों पर आधारित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जीना अत्यावश्यक है। वैसे ही विश्वास यदि कर्म न करे तो अकेला होकर मरा हुआ है। जेम्स 2:17 क्या एक दायित्व वापस करना है? जब तक हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक प्रारब्ध के देवदूत हमें इस संसार में भेज देंगे। 38. क्या हमारे बुरे कामों के लिए भुगतान करने के लिए लौटना अनुकूल है? इस दुनिया में हमें जितने भी दुख हैं, वे हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण हैं। 39. क्या हम हमेशा एक ही परिवार में लौटते हैं? मैं अपने ही बीज में जारी है। इसका मतलब है कि हम अपने वंशजों में बने रहेंगे। दूसरे शब्दों में, हम एक ही परिवार में लौटते हैं। 40. वापसी और पुनर्जन्म में क्या अंतर है? नाटकों, दृश्यों, घटनाओं, यहाँ और अभी को दोहराने के लिए अहंकार लगातार लौटता है। कर्म का भुगतान करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अहंकार लौटता है। पुनर्जन्म शब्द बहुत मांग वाला है। पहले अहंकार को समाप्त किए बिना कोई भी पुनर्जन्म नहीं ले सकता था। पुनर्जन्म को वापसी के साथ भ्रमित करना बेतुका होगा। ह्यूमनॉइड्स अपनी चेतना के साथ सोए हुए लौटते हैं, जबकि यीशु, बुद्ध, कृष्ण आदि जैसे गुरु अपनी इच्छा से पुनर्जन्म लेते हैं।